नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक सीमा हैदर की चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रही। 5 वक्त की नमाजी सीमा हैदर भारत में आकर सनातनी बन चुकी है। सचिन के साथ शादी कर वो पूरी तरह सनातनी भारतीय महिला के तौर पर नजर आ रही। वो सिंदूर लगा रही, मंगलसूत्र पहन रही है, तुलसी जी की पूजा भी कर रही है, भारतीय नारी की तरह सिर पर पल्लू भी रख रही है और तो और शाकाहारी भी बन चुकी है। सीमा ये दिखा रही है कि उसे अपने प्यार यानी सचिन मीणा के साथ रहना है, भले इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। लेकिन सीमा का यही सनातनी बनना, हिंदू के तौर पर उसका नजर आना कईयों को चुभने लगा है। सीमा सचिन की इस कहानी में कट्टरता भारी पड़ने लगी है। पाकिस्तान में पहले डाकुओं ने धमकी दी, पाकिस्तानी मौलाना फतवा निकालकर सजाए मौत देने की बात कर रहे हैं, तो अब तहरीके लबैक हिंदुस्तान में हिंदुओं को धमकी दे रहा है। तहरीके लबैक ने हिंदुओं को गला काटने की धमकी। लेकिन इन सब के बीच सीमा हैदर साफ कर चुकी है कि वो भले मर जाए लेकिन पाकिस्तान जाना नहीं चाहती। जबकि सीमा का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर का कहना है कि उसे पाकिस्तान आना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि क्या सीमा पाकिस्तान चली भी गई तो उसका वहां पर क्या हाल होगा? क्या कट्टरपंथी उसे अपना लेंगे या फिर जैसी धमकी दे रहे हैं कि जान से मार दी जाएगी, मौत के घाट उतार देंगे? सवाल यह भी है कि अगर भारत में रहती है तो यह देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। ऐसे में वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। भारत पाकिस्तान दोनों जगहों से हमारे साथ गेस्ट होंगे। सवाल पहला ये कि सीमा हैदर पर फतवा जारी, क्या प्यार पर कट्टरता भारी है? सीमा सनातनी बन गई, हिंदू बन गई, तो भाईजान यानी ओवैसी को यह लव जिहाद क्यों नजर आ रहा है? और क्या इसी के बहाने वो तंज कस रहे हैं? सवाल यह भी कि सीमा ने सिंदूर मंगलसूत्र पहन लिया तो पाकिस्तान तक गदर क्यों मच गया? अगर सीमा पाकिस्तान जाएगी तो क्या जिंदा रह पाएगी? इन सभी सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। अंबर जैदी स्टूडियो में मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर। शबनम खान है, सोशल एक्टिविस्ट। माजिद हैदरी कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद है। साथ ही सीमा उस पार से आरजू काजमी, पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार। डॉक्टर इरशाद खान है, लीडर है PMLN के, वो आज भी हमारे साथ है। हामिद खान जो कि जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इरशाद खान, मैं आपके पास आता हूं। कल भी आपसे चर्चा हो रही थी। आप लोगों ने ऐसी हालत बना दी है पाकिस्तान की, ऐसी हालत की एक लड़की पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती है और अगर हिंदू बन जाती है, सिंदूर मंगलसूत्र पहनती है, तो ये वहां के कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं आ गई तो जान से मार देंगे, फांसी पर लटका देंगे। बहुत शुक्रिया जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मौका देते हैं अपने चैनल पर हमें। तो मैं ये कहूंगा पहले तो ये है कि ये खातून पाकिस्तानी है ही नहीं किसी भी सूरत में, बोल चाल से, शक्ल से, सूरत से, लिबास से, किसी। लेकिन आप जबरदस्ती अगर चाहते हैं कि हम इसे पाकिस्तानी मान लें, चलो मैंने माना पाकिस्तानी आप। और दूसरी बात यह है कि हमें मालूम नहीं, पाकिस्तान में इसका कोई चर्चा नहीं है, किसी को मालूम नहीं है ये भी कोई लड़की किसी के घर से भागी। हाँ, जब हमारे चैनल हिंदुस्तान के देखते हैं, जब हम लोग अपने किसी व्हाट्सएप पे या चैट में इसको डालते हैं तो दोस्त हमारे पूछते हैं ये कौन खातून है। तो बात ये मैं थोड़ा सा मैं वही कह रहा हूँ कि वो कह रहा हूँ कि इसको देख लीजिए। दूसरी बात यह है कि इसको कोई नहीं मारेगा अगर ये पाकिस्तान आ भी गई तो मैं इरशाद भाई हमारे इदारे हैं। इरशाद भाई, आपने तो कसाब को भी नहीं माना था कि वो पाकिस्तानी है। आपके सैनिक शहीद होते हैं, आप उनको भी नहीं मानते हैं कि वो पाकिस्तानी थे। ये कल ही चर्चा हो गई थी। मैं दोबारा उस पर नहीं जाना चाहता हूं, मैं उस पर दोबारा नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मेरा सवाल था कि पाकिस्तान का ये हाल कि अगर सीमा गई तो मार देंगे जान से। नहीं मारेंगे, मैं कह रहा हूं, वही कह रहा हूं कि हमारे इदारे हैं जो दारुल अमान है, उसमें अमन, जब कोई उसके अमन में आ जाता है, उसके अमान में आ जाता है, वो सेफ हो जाता है। हमारे हुकूमत के इदारे हैं जो खफातीन को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, जो घर से भागी हुई लड़कियों को जब वो मिलती हैं या उनको बरामद किया जाता है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। लेकिन बार बार एक ही बात मैं दोहरा रहा हूँ, ये दीन का, मजहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं। इस लड़की के भागने से इसका ताल्लुक, ये भगौड़ी है, जिसकी भी बेटी है, जिसकी भी बहन है, जिसकी भी माँ है, ये घर से भागी हुई है। इसकी सजा जो भी दे उसके घर वाले देंगे, उसको लोगों ने किस लिए देनी है? नहीं, मैं आपको आईना दिखवाऊंगा। आरजू आपके मुल्क से है, मैं उनको आईना दिखवाऊंगा। लेकिन एक जवाब इधर से ले लीजिए, एक जवाब इधर से ले लीजिए। शबनम, ये सीमा को कह रहे हैं कि पाकिस्तानी नहीं है, कसाब को भी पाकिस्तानी नहीं मानते थे, जो सैनिक इनके शहीद हुए करगिल में उनको भी ये नहीं मानते थे। पाकिस्तान की तो ये आदत है। तो राकेश भाई, उसके जो पति बैठकर, एक बड़ा प्रूफ तो वही हैं जो पति कह रहे हैं भाई पाकिस्तानी मेरी पत्नी चली गई है, इनको वो भी नहीं दिखाई देते हैं क्या?
और नहीं दिखाई देता हमें, क्योंकि अरे आपको तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। और आप जैसे बात भारत की जांच एजेंसी की है, भारत जांच कर लेगा उसकी, लेकिन आपकी जबान देखिए, वो भगोड़ी है, वो फलाना है। महिलाओं के लिए यही तमीज है आपको। आप हर एक व्यक्ति को पाकिस्तानी बताने से इनकार कर देते हैं। जैसे ही बात आती है, कोई टेररिस्ट मिल जाए, कोई भी व्यक्ति मिल जाए जो भारत में घुसा, आप कहते हैं पाकिस्तानी नहीं था। आपका वो जो सऊदी अरब से बैठ के उसका पति बता रहा है पाकिस्तानी है, तो भी आप नहीं मानोगे, तो भी आप नहीं मानोगे। आपके मुल्क में घुस कैसे गई वो? पहले अरे वो हमारा मैटर है ना, हम अपने आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। हमारी जांच एजेंसी है, सारा कुछ सॉर्ट आउट अच्छा मैं बताऊं, मैं आता हूं इरशाद भाई, कसाब कैसे हो गया था? किसने भेजा था? किसने घुसपैठ करवाई थी? कश्मीर में आए दिन कैसे आतंकी घुसपैठ कर जाते हैं? कैसे पाकिस्तान, कैसे कैसे पीओके में टेरर पैड काम कर रहे हैं लॉन्चिंग पैड, और जहां पर भारतीय सेना ने घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं वही कह रहा हूं, आपकी सरहदें महफूज नहीं करना चाहता हूं कि आपके मुल्क में कोई भी घुस जाए बगैर वीजे के चीज के। अर्जुन कैसे नहीं करना चाहते आप डिबेट? मैं उस पर नहीं डिबेट करना चाहता हूं सर। ना तो आप मेरे सवालों का जवाब दे पाएंगे और ना तो सबूतों का जवाब दे पाएंगे, जो बार बार भारत इंटरनेशनल मंच पर जाके रखता है। हजारों सबूत रख चुका है कि पाकिस्तान कैसे टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। आपके खुद वजीर आजम कह चुके हैं कि आतंकियों को पाला पोसा बढ़ाया, ट्रेनिंग दी। मैं बिल्कुल उस पर नहीं जाना चाहता हूं आरजू, लेकिन मेरा सवाल है, क्या सीमा का यहां पर आना, हिंदू बन जाना, सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनना, यह पाकिस्तान की कट्टरता को चुभ रहा है और इसीलिए फतवे आ रहे हैं? देखें, ये जो मौलाना फतवे दे रहे हैं, जिनके इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, ये सिर्फ मीडिया में आने के लिए और जरा मीडिया में चमकने के लिए सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन ये भी सही है कि यहाँ पर अगर वो वापस आती हैं तो कोई गारंटी नहीं दे सकता उनकी जान की। यहाँ पे तो जो लोग रहते हैं, चाहे वो पंजाब के गवर्नर हो या चाहे स्टूडेंट हो, मशाल खान, उन तक को मार दिया गया तो ये क्या चीज है। बाकी जहां तक मंगलसूत्र या बिंदी लगाने की बात है तो वो तो यहाँ पे अक्सर लोग लगाते हैं जिनको पसंद है। मेरी अपनी फैमिली में लोग मंगलसूत्र भी पहनते हैं, बिंदी भी लगाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ये लोग आरजू, लेकिन पूजा तो नहीं करते होंगे। यहां तो वो पूजा कर रही हैं, राधे राधे का पटका लगा रही है। जरा तस्वीर रखिएगा, टेलीविजन स्क्रीन पर जरा तस्वीर रखिएगा। राधे राधे का पटका, तुलसी जी को जल चढ़ा रही हैं, आरती कर रही हैं। ये तो नहीं होता होगा ना आरजू? देखें, ये नहीं होता, लेकिन यही वजह है, यही जहालत है पाकिस्तान की कि हम किसी दूसरे रिलीजन की ना रिस्पेक्ट करते हैं और ना ही वहां पे जाना पसंद करते हैं। वरना होना तो ये चाहिए कि जब कोई फेस्टिवल होता है, कुछ होता है, तो हम उतनी ही रिस्पेक्ट करें और कोई हर्ज नहीं है अगर वो इंडिया जाके पूजा भी कर रही है तो। ऐसा मत करें, ऐसी जुबान लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें पाकिस्तान के लिए कि जहालत है। पाकिस्तान के घर आ जाते हैं, पाकिस्तान में कोई जहालत नहीं है, पाकिस्तान में जहालत नहीं है। पाकिस्तान में बड़ी इज्जत दी जाती है खवातीन को, बड़ी मोहब्बत देते हैं बहनों को, माओ को। अच्छा एक मिनट सुनिए भाई इरशाद भाई, अब इतना मजाक तो मत करिए कि पाकिस्तान में खवातीन को कितनी इज्जत दी जाती है। आरजू हंस रही होंगी और यहाँ पर अंबर भी हंस रही है और शबनम भी हंस रही होंगी कि पाकिस्तान में खवातीन को कितनी इज्जत दी जाती है। सारा दुनिया जानती है। हम ऐसे नहीं देंगे पाकिस्तान को। बिल्कुल सच बोल रहा था मैं, आप झूठ बोल रही थी कल भी और आज भी झूठ बोल रही। मैं आता हूँ हामिद भाई, आ रहा हूँ आपके पास। बिल्कुल मैं सच बोलता हूँ। अच्छा सुन लीजिए आरजू, जरा बताइए पाकिस्तान में खवातीन को कितनी इज्जत है, फिर एक टिप्पणी अंबर में आपकी भी लूंगा। देखिए इतनी रुक जाइए इरशाद भाई, दूसरों को सुनते हैं सर, रुक जाइए। देखें, बाकी तो सब ठीक है कि जो खवातीन है उनके साथ क्या कुछ होता है वो तो हर जगह ही, जिस तरह से उनको हैरेस किया जाता है, जिस तरीके से डराया धमकाया जाता है, वही पाकिस्तान में भी है। यानी यहाँ पर अगर बुद्धा का स्टैचू मैंने रख लिया है तो मुझे तकरीबन हर वीक कोई ना कोई थ्रेट्स आ रही होती हैं। क्यों? मेरी मर्जी नहीं है क्या? मैं क्यों नहीं रख सकती? तो यहाँ पर ये हर बात को दबा रहे, ठीक है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सीमा के ऊपर कि वो कैसे गई है और कौन है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर वो वहां जाकर अपनी मर्जी से चाहे वो पूजा करे, चाहे वो नमाज पढ़े, उसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। ये बात जो है बार बार इरशाद साहब उसको भगोड़ी और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, भागी हुई, और किस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं जी बड़ी रिस्पेक्ट। नहीं, ये उनकी सोच है खवातीन को लेकर। यही बता रहे हैं कि औरतों की कितनी इज्जत करते हैं। एक तो खवातीन की इज्जत की बात पाकिस्तान में वो अपने आप में इरशाद भाई मजाक कर रहे हैं। दूसरी बात है, आपको लगता है, रुक जाइए इरशाद भाई, रुक जाइए इरशाद भाई, रुक जाइए सर, रुक जाइए प्लीज, दूसरों को सुना करिए। अभी हामिद भाई, उनकी बारी नहीं आई, वो भी शांति से इंतजार कर रहे हैं।
आता हूं हामिद भाई आपके पास में, लेकिन पहले अंबर, एक तो खवातीन की इज्जत की बात, दूसरी बात क्या आपको लग रहा है कि ये कट्टरपंथियों को बात चुभ रही है और इसीलिए ऐसी बातें, ऐसी धमकियां? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि वहां पर इसको गैरत का और अना का मसला बनाकर देखा जा रहा है। और जिस तरह से आप आवाम या पब्लिक रिएक्शंस देख रहे हैं हम उनके, तो उनसे आ रहा है कि अरे देखिए कैसे काले से पतले से लड़के के साथ चली गई, उसकी तो शक्ल भी नहीं है, गरीब सा है, ऐसे एक हिंदू के साथ चली गई, अगर करती तो किसी गोरे के साथ करती तो लगता, मतलब अगर किसी गोरे के साथ करेंगे तो ठीक है। ये मानसिकता कितनी कमजोर और जहालत वाली जो मानसिकता है वो दिखाता है। और जिस तरह से अभी भाई साहब बोल रहे थे कि आरजू ने जैसे कहा कि ये जहालत वाली बात, तो उन्होंने बिल्कुल सही एक पॉइंट रखा है और सबके सामने एविडेंट है, सब जानते हैं कैसा है। और आपने खुद ही वो अपने जो वक्तव्य रखा उसमें प्रूव कर दी। जैसे आपने एक महिला को लेकर बोला कि वो भगोड़ी है, भाग गई है, हमें नहीं पता कौन है। ये देखिए, यही है आपकी मानसिकता। ना तो आप औरतों को इज्जत देते हैं, और जहां तक आप तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देख लीजिए, ब्लास्फेमी में क्या क्या सजा होती है ब्लास्फेमी की, या दूसरे धर्मों को कितना सम्मान दिया जाता है पाकिस्तान के संविधान के अंतर्गत। जो मुसलमानों में है दूसरे फिरके अहमदिया, शिया, कादियानी, अहमदिया और शिया को बकरीद सेलिब्रेट नहीं कर सकते, वो अपनी मस्जिद को मस्जिद नहीं कर सकते। ये मानसिकता आपके संविधान के अंतर्गत हर चीज आप गलत बात कर रही हैं। मस्जिद को मस्जिद कहते हैं, मंदिर को मंदिर कहते हैं, इमाम बारगाह को इमाम बारगाह कहते हैं, उसमें कोई बात नहीं होती है। कुछ भी नहीं। मैं आऊंगा इरशाद भाई, आपके पाकिस्तान में कितने मंदिरों की इज्जत आप करते हैं ना, वो आंकड़ा भी हम टेलीविजन स्क्रीन पर चला रहे हैं कि कब कब किन किन मंदिरों पर अटैक किया गया है, कैसे। हामिद भाई आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं माजिद हैदरी आऊंगा इसका जवाब देने के लिए। रुक जाइए, आज आप यहाँ पर। अच्छा, अब मुझे 2 मिनट दीजिएगा प्लीज। मैंने बड़ी पेशेंस से मैंने सब सुना, 2 मिनट मुझे दीजिएगा। अच्छा, बात यह है कि देखें, जहां तक सीमा का रिलीजन बदलने का ताल्लुक है, उसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करता। वो उसका अपना पर्सनल फैसला है, उस पे उलमा जो कहते हैं वो उनकी एक अपनी एक उसके ऊपर फतवा है, जो भी है। सबसे बुनियादी बात यह है कि इंडिया का संविधान भी ये कहता है कि शादी के ऊपर शादी नहीं हो सकती। शी वॉज ऑलरेडी मैरिड। दूसरी बात यह है कि इंडिया के कानून के मुताबिक जो कन्वर्जन के हवाले से इंडिया में खुद कानून बनाया गया कि हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से शादियां नहीं कर सकती हैं, वही कानून मुसलमान लड़की पर हिंदू लड़के से शादी के लिए इम्प्लीमेंट होता है। ऐसा कोई कानून नहीं है। अच्छा, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट। आप सही अरे आप अपने पाकिस्तान के बारे में बताइए कि वहां पर महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा है, उस पर जरा थोड़ी चर्चा करिए। आप मेरी बात सुन ले, मैं वहां वो बात भी कर लूंगा, आप मेरी बात सुन ले। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, आपने मौलाना गौतम को जेल में डाला कि जी उसने 5000 हिंदुओं को मुसलमान किया है, ये किया है, वो किया है। आरएसएस वहां पर ये बातें कर रही है। हामिद भाई, मैं इतनी देर से सुन रहा हूं सर, और आप गलत पर गलत कोट किए जा रहे हैं। एक तो हिंदुस्तान के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि कोई हिंदू मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम हिंदू से शादी नहीं कर सकता। सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए क्या कानून है। पहचान छिपाकर आप नहीं कर सकते हैं। पहचान छिपाते हैं, जबरन धर्मांतरण कराते हैं तो उस पर कानून है। पहचान उजागर करिए, किसी धर्म का कोई भी किसी भी धर्म में जाकर शादी कर सकता है। पहली तो बात यह है। कानून है ना, मैं आपको बताता हूं, इसी में भारतीय संविधान की बात कर रहा हूं, मैं भी पाकिस्तानी संविधान की बात नहीं कर रहा। तो भाई भारतीय संविधान को आप उससे बेहतर नहीं जानते हैं, अंबर से बेहतर नहीं जानते हैं, शबनम से बेहतर नहीं जानते हैं। राकेश भाई, अगर शादी मुस्लिम लड़के से करनी होती ना आकर, तो अभी उसके गुलदस्ते लेकर पहुंचे होते वहां। कौन सा क्लॉज, कौन सा प्रावधान है जिसमें भारत के लिखा हुआ है कि हिंदू मुसलमान आपस में शादी नहीं कर सकते? आप आर्टिकल यहाँ पे कोट कर दीजिए, क्योंकि हमें तो नहीं पता। हम भारतीय संविधान ने जो चेंज किया है, जो लव जिहाद के नाम पर आपने कानून बड़ी मुझे हंसी आ रही है, अफसोस हो रहा है कि आप एक जर्नलिस्ट हैं और आप क्या पढ़कर आ रहे हो, क्या दिखा रहे हैं? यही आरजू कह रही थी कि आप कितने जाहिल हैं, और यहाँ पे राष्ट्रीय चैनल पे बैठकर आपने अपनी जालत का सबूत दे भी दिया कि आपने ये कह दिया। सुनवा देता हूँ हामिद खान जी, मैं आपको और सुनवा देता हूँ सर, आप ही के पास हूँ। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। जबरन धर्मांतरण, पहचान छिपाने को लेकर कानून। रुक जाइए भाई, रुक जाइए माजिद हैदरी, रुक जाइए सर, रुक जाइए, आप ही के पास हूँ, रुक जाइए। माजिद हैदरी, जो बातें हामिद खान कह रहे हैं, क्या यहाँ पर दूसरे धर्मों के लोग दूसरे धर्मों में शादी नहीं करते हैं? लव जिहाद एक अलग मसला जिसकी चर्चा और आपसे भी कई बार मतभेद होता है। पहचान छिपाकर अगर आप करते हैं, किसी को झांसे में लेते हैं, वो गैर कानूनी है। लेकिन हिंदुस्तान में कई शादियां हुई हैं जो अलग अलग इंटर रिलीजन शादियां हुई हैं। माजिद हैदरी, रुक जाइए। बात है, देखिए
पहली विनती करता हूँ, मैं अपने पड़ोसियों से विनती करता हूँ, बराबर से बात करूंगा, मेरी बात सुने। देखिए राकेश भाई, इनका जो देश है, पहले वो देश है या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि अमेरिका के डॉलरों पे वो चलता है। इनके देश का तो ये हाल है कि जब इंसान मस्जिद में जाए तो बताने का पता है जिंदा आएगा या मस्जिद में कोई बम धमाके में कोई लोगों को उड़ा देगा। इनके ये हाल है कि पुलिस पे मोलेस्टेशन, पुलिस के खिलाफ महिलाएं सड़क पे निकलती है मोलेस्टेशन किसमें, जब इनके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हक वहां की महिलाएं तो इन बेचारों से आप पूछिए नहीं। इनको तो बात करने की इनकी देश में इजाजत नहीं है, ना पुलिस के खिलाफ बात कर सकते हैं, ना अपने उस अमेरिकी सेना नहीं, पाकिस्तानी सेना की अमेरिकी सेना, मुझे तो पहले कंफ्यूजन है कौन सी सेना है। जो सेना इनके देश में उसके खिलाफ ये बात नहीं कर सकते, पुलिस के खिलाफ बात नहीं कर सकते, लोकतंत्र पे बात नहीं कर सकते, धर्म के लिए बात नहीं कर सकते। ये बेचारे घूंगे बन के रहते हैं। आपका बड़ा मैं आभार प्रकट करता हूं कि इन घोंगों को आपने प्लेटफॉर्म छोड़ा दिया जहां पे अपनी जबान बोल सकते। इनकी तरफ दर्द है मेरा इनका कि हमारे पड़ोसियों का बुरा हाल है। ये तो शर्म से किस शर्म से मुंह लेके आते हैं टीवी चैनल में, मुझे समझ नहीं आता। मेरी एक बात बता दे जो झूठी है, डॉलर के सामने झुकते हैं, डॉलर खाते हैं, डॉलर पीते हैं, और यहाँ के फिर बात करेंगे भारत की। अरे भाई भारत का शुक्रिया मनाओ, भारत का शुक्रिया मनाओ कि भारत आपको वहां रहने दे रहा है। ऐसा बोलो कुछ साबित हो जाए। जो झूठ बोलते रहे, मैं हमेशा कहता हूँ आपकी जुबान नहीं खेल सकता मैं, आप झूठ बोलते जाएंगे मैं सुनता जाऊंगा, लेकिन मैं सुनूंगा। इरशाद भाई क्या झूठ है क्या सच है, मैं आता हूं सर। मैं सबको यहाँ पर पता है, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है सर पाकिस्तान को लेकर जो बातें माजिद हैदरी कर रहे हैं। लेकिन माजिद हैदरी एक सवाल और है, यहां पर भी सरकार पर निशाना साध रहा है, तो ओवैसी साहब तंज कसने आ गए, लव जिहाद की बातें करने लगे। नहीं देखे राकेश भाई, वो हमारे घर का मामला है। घूंगे हैं, आप घूंगों को ले हमारे घर के मामले में बात करना, मुझे इस पे आपत्ति है। ये क्या बात करेंगे, इनको अपने देश में अपने लिए बात करने की इजाजत नहीं। महिलाओं का बलात्कार खुलेआम होता है, पुलिस के खिलाफ इल्जाम लगता है, ये क्या बात करेंगे हमारे देश के बारे में? हमारे घर का अपना मामला है, हम बात करेंगे। ये इनको कोई हक नहीं बनता। ये माफी मांगे इस मंच पे और बोले भारत शुक्रिया, भारत शुक्रिया, भारत शुक्रिया, और मैंने कुछ नहीं पूछना इनसे। 15 दिन से, एक हफ्ते से क्यों शोर डाल रहे हैं? अगर आपके घर का मामला है तो घर तक रखिए, पूरी चर्चा क्यों कर रहे हैं? पूरी दुनिया में अपने आप का मजाक उड़वा रहे हैं, अपनी सरहदों का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे मजाक तो इंटेलिजेंस का बन चुका है, दिवालिया की हालत हो चुकी है आपकी। हामिद खान आप कुछ कह रहे थे, बीच में नेटवर्क चला गया था। एक मिनट माजिद हैदरी, इरशाद भाई देखिए मुझे 2 मिनट हामिद खान देखिए, बात यह है कि आपके यहाँ भी जो एक्सट्रीम राइट विंग है वो ये कह रहे हैं कि वो इस तरह हिंदू नहीं हो सकती, धर्म नहीं बदल सकती, शादी नहीं कर सकती, किसने कहा? बच्चे पहले से हैं, उसका शौहर पहले से है। अरे किसने कहा? कानून संविधान है। दूसरी बात ये है कि हम ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान हो, देखिए आपने कानून का एहतराम करना है ना, आपने कानून के दायरे में रहना है, आपने कानून के दायरे में रहना है। कानून ये कहता है, लॉ ये कहता है कि कन्वर्जन मैरिज के लिए कंसेंट होना जरूरी है, उसके पेरेंट्स के साथ, उसका अगर कोई पहला हस्बैंड है तो उसकी मैरिज खत्म होना जरूरी है। अच्छा, तो सारी दुनिया का कानून है। इस्लाम के हिसाब से उनका निकाह अभी भी है, अभी बरकरार है उनका निकाह। चलिए आप कानून की बात करें, जवाब दीजिए हामिद साहब। इट इज इल्लीगल। बताइए, चली गई है तो इस्लामिक तौर पे बता दीजिए, आप बता दीजिए उनके निकाह की क्या स्थिति है, क्या है उनका निकाह? काम हो रहा। देखिए हामिद भाई, अंबर की बात का जवाब दीजिए, अंबर की बात का जवाब दीजिए। बात कर रहे हैं ना, अगर वो लीगल तरीके से आई होती तो फिर उनकी एंट्री वैध होती है, उनकी शादी उनकी शादी है, उनका निकाह जायज है या नहीं है, जबकि वो इस्लाम छोड़ चुकी है? बताइए। नहीं, मैं अब आपने अब आ गए ना, फंस गए, जब उनकी शादी हुई, धर्म बदलने की वजह से उनका निकाह खारिज हो गया, तब वो किसी से भी शादी करे, कैसी भी शादी करे, उनकी मर्जी है ना। देखिए इंडिया के कानून में उसका, इंडिया के कानून की आप बात मत कीजिए, आप अपनी बात कीजिए, क्योंकि आप अपनी बात कर रहे हैं। देखिए लॉ उसको पाकिस्तान में है। देखिए लॉ ऑफ द लैंड क्या है, लॉ ऑफ द लैंड। अरे लॉ ऑफ द लैंड तो उसको अभी उसकी जांच होगी, उसको जो फॉरेनर्स एक्ट है उसके अंदर उसके ऊपर कार्रवाई होगी, पुलिस जांच करेगी, जांच एजेंसी जांच करेगी, क्या कार्रवाई होगी इस पे कहना अभी बहुत जल्दी होगा। लेकिन जिसने आपने उसकी शादी की लीगैलिटी पे सवाल उठाया है, तो उस पर तो मैं उनसे सवाल करती हूँ, क्या उसकी शादी जो का निकाह था वो जायज है या नहीं है, जबकि वो इस्लाम छोड़ चुकी है?
मैं ये कह रहा हूं आप जांच करें, आप इन्वेस्टिगेशन वो तो करेंगे, मेरा काम नहीं है जांच नहीं, करना। हामिद भाई, एक सवाल जो अंबर ने पूछा कि सीमा इस्लाम छोड़ चुकी हैं, इस्लाम जो छोड़ दे दूसरे धर्म में चला जाए तो उसका निकाह जब इस्लाम में थी तब वो जायज माना जाएगा या नहीं? नहीं, इस सिचुएशन के अंदर, इस जहां उसके बच्चे उसके साथ हैं, उसके हस्बैंड को पता ही नहीं है कि उसने मर्जी से इस्लाम छोड़ा है या मैं पूछ रहा हूं अभी निकाह जायज है कि नहीं है? वहां ये चैनलों पर चीख कर सीमा कह रही है कि सहमति है, अपनी मर्जी से आई हूं, नहीं जाना चाहती हूँ गुलाम हैदर के साथ, हिंदू बन गई हूं। हमारे यहाँ आके कहे, कोई जबरदस्ती नहीं, गन पॉइंट पर बुलवा रहा है यहाँ पर। नहीं देखिए, शी माइट बी अंडर द प्रेशर। अच्छा, ये एक सादी सी बात है। अरे पाकिस्तान नहीं है भाई, देश में है हामिद भाई, ये पाकिस्तान नहीं है, देश में है हामिद भाई, ये पाकिस्तान नहीं है कि गन पॉइंट पर स्टेटमेंट बुलाया गया, वो भी आम लोगों के। तो पाकिस्तान मत समझिए इसे हिंदुस्तान को। अगर उसको बेला फुसला के बुलाया गया है, यही सवाल मैं आरजू से करूंगा ब्रेक के बाद। जो बात अंबर ने उठाई, धमकी की बात, कुछ और स्टेटमेंट है आपको सुनवाऊंगा, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा हैदर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच ये लाइव डिबेट लगातार जारी है। आरजू, मैं आपसे दो सवाल पूछता हूं। पहला सवाल तो ये कि जिस तरीके से सीमा आई यहां पर, उसको लेकर तो एजेंसियां जांच कर रही है, एक अलग मसला, लेकिन यहां पर उसने हिंदू धर्म कबूल कर लिया, अपने पति के साथ रह रही है। अगर यह पाकिस्तान में होता, कोई मुस्लिम हिंदू बन जाता तो वहां पर क्या होता? सवाल एक तो ये, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के मीडिया चैनलों में जो मेन स्ट्रीम के चैनल्स हैं वहां पर क्या चर्चा चल रही है, क्या खबरें चल रही हैं सीमा हैदर को लेकर? सबसे पहले तो पाकिस्तान मीडिया बिल्कुल खामोश है, टीवी चैनल्स पे कोई बात नहीं की जा रही इनको लेकर, सिर्फ यूट्यूब चैनल्स या सोशल मीडिया पर ही बात की जा रही है। अब पाकिस्तान मीडिया इतना खामोश क्यों है? बड़ी अजीब सी बात है, होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं की जा रही। और अगर इन्होंने यही बात यहाँ की होती, पाकिस्तान में किसी हिंदू के साथ शादी कर ली होती, तो यकीनन अभी तक मार दिया गया होता इनको, और ना छोड़ा गया होता। इसलिए कि जिस तरह के कट्टर मुल्ला यहाँ पे रहते हैं, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो किसी मदरसे में बैठते हो या वो किसी किस्म की आपको दाढ़ी में नजर आए या हुलिये में नजर आए। वो आपको ठीक ठाक पढ़े लिखे कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग भी इसी माइंडसेट के मिलेंगे जो इंतहाई तालिबानी जहनियत रखते हैं। आरजू, क्या चैनलों को ये डायरेक्शन है कि आप इस खबर को मत दिखाइए, शांत रहिए? हो सकता है कि उनके पाकिस्तान के टीवी चैनल्स जो हैं, जिस पर मैं खुद भी शोज करती रही हूं, हमें डिक्टेशंस आते थे, और यही वजह है कि मैंने अपना टीवी शो छोड़ा है, क्योंकि जी ये बात ना करें, वो बात ना करें करके रोका जाता था। और यहाँ पर ऐसा होता है, हमारे टीवी चैनल्स बहुत हद तक जो है वो डिक्टेशन लेकर ही काम करते हैं। आरजू, मैं आपकी साफगोई के लिए ताली बजाता हूं, क्लैप करता हूं। इरशाद भाई, देखिए ये हाल है आपके पाकिस्तान में। अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू अगर बन जाती तो अब तक मारी जा चुकी होती, और ये खबर आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कोई चर्चा नहीं है, तो भाई इसलिए चर्चा नहीं है कि सरकार ने कहा मुंह बंद रखो, हमारी एजेंट होगी ये, हो सकता है ये डिक्टेशन गया होगा। अभी मुझे सुनिएगा, आरजू को बड़े आराम से तामुल से आपने सुना। पहले तो ये है कि इतनी जरूरी खातून नहीं है जो भी ये है, ये हमारे मुल्क के लिए कोई इसका मसला नहीं है, ना ही इसकी हमारे मुल्क में को गदर मिचा हुआ, जैसे बार बार आप कह रहे हैं कि इस लड़की के लिए हम बड़े बेचैन हैं। तो आपकी एजेंट अगर होगी तो क्यों गदर मचेगा भाई? आप तो शांति रहेंगे ना अगर एजेंट होगी तो। इरशाद भाई, नहीं, अगर गदर सुन लें, मुझे सुन लें, अगर ये मेरी एजेंट है तो गदर तो आपके मुल्क में बिचना चाहिए कि मेरी एजेंट आपके मुल्क में चली कैसे गई? अरे तो हम तो चर्चा कर रहे हैं गदर मचा, इसीलिए तो भाई इसके चर्चा कर रहे हैं, तो आप शो कर रहे हैं मुसलसल, उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसके आप घर दिखा रहे हैं, उसके आप फैमिलीज दिखा रहे हैं, उसके बच्चों को दिखा रहे हैं। देखिए ऐसा मत कीजिए, अपने मुल्क का मत मजाक उड़ाइए, यही फर्क है, हमारे मुल्क का मजाक नहीं उड़ रहा है, ये हिंदुस्तान का मजाक उड़ रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मजाक। मैं शबनम आता हूं आपके पास, यही फर्क है। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, चैनल्स अपना काम कर रहे हैं, ना चैनल्स के पास डिक्टेशन है, और एजेंसियां 5 एजेंसियां, यूपी पुलिस, एटीएस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी, सभी एजेंसियां अपना काम कर रही है, पाकिस्तान नहीं है ये। चलिए अपनी बात रखिए, फिर शबनम आपको जवाब देंगे। देखिए, जब आप एजेंसियां आपके एजेंसियां अगर ये काम कर रही हैं, तो आप इतना इसको हाईलाइट इस खातून को क्यों कर रहे हैं? जो भी है आपकी
ये मुझे लगता है आप ही लोगों की एजेंट है। इसको जबरदस्ती हमारे पाकिस्तान के सर पे सवार किया जा रहा है और प्रोपेगेंडा भी इसलिए किया जा रहा है कि पूरी दुनिया में वावेला डालें। आप लोगों ने करना कुछ और होगा, इसकी आड़ में कुछ ना कुछ आप बनाना चाह रहे हैं प्रोग्राम। साहब को भी हमने जबरदस्ती बिठा दिया था, पता चलेगा। 2-4 दिन में अटैक हुआ तो भी हमने जबरदस्ती सिर पर बिठा दिया था। ये जो मुंबई में अटैक हुआ उसके सबूत दिए, वो भी हमने जबरदस्ती बिठा दिया था। शबनम खान, क्योंकि मैं ये कहता हूँ ना, मोदी जी के दो चेहरे हैं। एक तरफ भारत का बड़ा दिल देखिए, अमन वाला एक जो संदिग्ध है उसकी भी आरती उतार रहा है, उसको भी अपने प्यार से घर में रखे और सारी चीजें उसके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन भी देखिए और आप और हम भी उसको इस तरीके से नहीं ले रहे हैं कि देखिए ये कोई संदिग्ध आ गई है। ये भारत का बड़ा दिल है। हम आपके आतंकवादी को भी देखिए, आप तो अपने आतंकवादी को नहीं पहचानते, आप अपनी बेटी को नहीं पहचानते। सैनिक को नहीं पहचानते, आतंकी को क्या पहचानेंगे? पाकिस्तान की बेटी नहीं है, वो आपके थे, उनको गुस्सा दिया था, वो हिंदू से बेचारे। से कहता है हमारी बेटियां, एक एक बेटी के लिए बोलता है। आप अपनी किसी बेटी को भी बेटी नहीं कह सकते हो। आप तो इतने नाशुक्र हो। अगर आपके लिए भी आई है ना तब भी आप नाशुक्र हो। पहले तो यह है कि सरहद पार करने नहीं देंगे किसी को। पाकिस्तानियों की पहले तो मेरी सरहद पार कर नहीं सकता। हमारी एजेंसी जानती है, चाहे वो अपने लोगों को सीधा बोलता है, धोखा ही देना आपकी। तो भाई साहब इरशाद भाई, सरहद पार करना सुनिए ना, आप कह रहे हैं कोई सरहद पार नहीं कर सकता ना। आप आतंकी बढ़ाते रहिए, पालते पोसते रहिए। सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक हुई, सरहद पार करके हुई भाई। जो कश्मीर आप लोगों ने कब्जा कर रखा हुआ है। नहीं आए थे आप लोग, भागे थे अपने फौजी छोड़ के। भागे नहीं थे भाई, उनको गुस्सा हमने दिया था, मारने गए थे, मार कर आए था इज्जत के साथ। नहीं, मैं कुछ भी नहीं करके आए थे। मारना था, मार कर चले आए। जो मारने आया था अभिनंदन, हमने गिरा दिया था उसको। आर्मी वालों को भी अपना नहीं बताते, कान पकड़वा दिए, को भी अपना नहीं बताते। हमारी आवाम ने आपके अभिनंदन को कान पकड़वा दिए थे, मुर्गा बना दिया था। वो मारने आया था, और उसी अभिनंदन को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। और अभिनंदन कांप रहे थे, थर-थर की गलती से पकड़ लिया। नहीं, अंबर उसी अभिनंदन को छोड़ने के लिए पाकिस्तान मजबूर हुआ, घुटने टेक दिया। हमने मोहब्बत का घुटने टेक दिया भाई, जैसे ही पता चला उसी अभिनंदन को छोड़ने के लिए। हमारी इंसानियत को, और हमने नहीं कहा कि अभिनंदन हमारे देश का नहीं है। आपकी तरह शान से कहा, शान से लेकर आए, शान से लेकर नहीं, शान से लेकर नहीं आए। उससे पूछिए, अभिनंदन उसको चाहे अभी भी याद आती है अभिनंदन को। भारत हमेशा कहता है कि हमारे लोग हैं और पाकिस्तान उनको छोड़े, क्योंकि हमारे लोग कभी भी, हम पाकिस्तान की जासूसी हमें करने का इतना फुर्सत ही नहीं ना हमारे पास टाइम है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है भारत के अगेंस्ट लॉबिंग करना, इन्फिल्ट्रेशन करना, जितने भी बॉर्डर एरियाज है उससे। पर कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन कौन करता है? कबालियों के भेस में पाकिस्तान आर्मी को किसने भेजा था? आपने तब एक्सेप्ट किया था कि कबायली कौन है? तब आपके रिटायर्ड जो आर्मी ऑफिसर, अरे आपके भेजे आतंकी भाई, आप भेजते हो। 1948 से लेकर आप इन्फिल्ट्रेट कराते हैं। कश्मीरियों को बंदी किसने बनाया हुआ है? भारत में कश्मीरियों को बंद किसने किया हुआ है? कश्मीरियों की समाई कपड़े कौन बना रहा है? कश्मीरियों पे कर्फ्यू किसने लगाया हुआ है? कश्मीरियों वो पे एक अलग चर्चा है, लगाया हुआ है। वो एक अलग चर्चा है। लेकिन आरजू इस सीमा, अरे रुक जाइए इरशाद भाई, आप लगातार बोले जा रहे हैं, दूसरों को सुना करिए। आरजू, दो बातें हैं। एक तस्वीर जो हमने लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई, आपने साफगोई से कहा कि अगर कोई पाकिस्तान में मुस्लिम लड़की हिंदू बन जाती, मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र, पूजा करने लगती, आरती उतारने लगती देवी देवताओं की, तो उससे अब तक मौत के घाट उतारा जा चुका होता। लेकिन यह तस्वीर देखिए किस तरीके से हिंदुस्तान में और यहां के मुसलमान भी तारीफ कर रहे हैं और बाकायदा रिस्पेक्ट दे रहे हैं सीमा के इस फैसले की। अंबर यहां पर है, शबनम यहां पर है। रुक जाइए इरशाद भाई, रुक जाइए। आरजू, लेकिन इस सीमा की कहानी में झोल है। फोन टूटा है पाकिस्तान वाला, सिम अभी भी पाकिस्तान वाला, नेपाल से कैसे एंट्री लेनी है यह भी पता है। तो ये जो ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तान में चलता है, लगता नहीं कि उसी ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग ली है सीमा हैदर ने। देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सीमा की स्टोरी में झोल तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से, जिस रूट से ये गई हैं, यहाँ से पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल, नेपाल से दिल्ली, इतना तो शायद मुझे और शायद अंबर और शबनम जी को भी नहीं मालूम होगा कि इस किस्म से भी जाया जा सकता है, इस रूट से भी जाया जा सकता है।
तो ये तो यकीनन कुछ गड़बड़ है। साथ जिस तरह से वो हिंदी बोल रही हैं, तो मेरे अपने घर में उर्दू हिंदी इस्तेमाल होती रही है। मेरे पेरेंट्स सबको पता होगा कि इंडिया से ही माइग्रेट करके आए थे। मुझे इतनी हिंदी नहीं आती, समझ लेती हूँ, लेकिन इतनी हिंदी मुझे नहीं आती जितनी ये फरफर बोल रही हैं। और बकौल इनके थोड़े दिन की दोस्ती में इन्होंने ये सब कुछ सीखा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं लगता तो है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और बहुत स्ट्रिक्टली होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है इरशाद भाई, बार बार यही होता है, गड़बड़ी होती है। ये ट्रेनिंग सेंटर जो रावलपिंडी में चल रहा है, हैदराबाद में चल रहा है, वहीं से ट्रेनिंग दिलवाया है क्या आपने? मैं ये कहता हूं कि अपनी सोच बदलोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी सोच बदल नहीं सकती क्योंकि 75 ईयर हो गए। आप हमेशा अरे इरशाद भाई, आप देखिए खुद हंस रहे हैं, फिर भी भूल रहे हैं। आपको पता है कि आप ये जो बार बार बात बोल रहे हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पर आपके मुल्क में यहाँ पर मजाक उड़ा रहे होंगे। आप देखिए भाई, आप सुनिए, हमारी सोच सुन लीजिए इरशाद भाई, हमारी सोच सुनेंगे। हमारी सोच कल चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं, यह हिंदुस्तान की सोच है। हम ये प्लान नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में क्या करवाना है, दूसरे मुल्कों में क्या करवाना है। चांद पर तीसरा मिशन लॉन्च हो रहा है, यह हिंदुस्तान की सोच है। तो हमारी सोच की तुलना मत करिए, आप कभी उस पर नहीं पहुंच पाएंगे। फ्रांस के बैस्टिल डे में भारत के प्रधानमंत्री, सुन लीजिए भाई, भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि बनकर गए हैं। गार्ड ऑफ ऑनर एयरपोर्ट पर कल मुख्य अतिथि, और उसके बाद डील होने वाली है बड़ी डिफेंस की। तो यह हिंदुस्तान की सोच है। और कल यहां पर चंद्रयान 3 लॉन्च होगा, और 1 महीने बाद तस्वीर देखिएगा, साउथ पोल पर जहां पर आज तक दुनिया नहीं पहुंची है, वहां पर यह मिशन लॉन्च होगा, उतरेगा रोवर। यह भी देखिएगा, यह हिंदुस्तान की सोच है। तो हिंदुस्तान की सोच पर मत जाइए, आप आतंकी इन्फिल्ट्रेट कराते रहिए, हिंदुस्तान के सैनिक मारते रहेंगे। मुझे चलिए, वक्त इतना ही है, माफी के साथ वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जू आपका शुक्रिया, इरशाद भाई आपका शुक्रिया। राष्ट्रवाद में अभी वक्त है ब्रेक का।